हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि योगी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, अगर वो यहाँ चुनाव लड़े तो पूरा बहुमत से उनकी सरकार फिर से बनेगी। बहुमत में सरकार बनेगी। अब सीटें हम लोग तो कोशिश यही है, यही चाहते हैं कि पूरी की पूरी सीटें उन्हीं की। अयोध्या की 5 सीटें भाजपा। तो स्पेशली एक है जी योगी जी, तो योगी जी लाएंगे पूरा 403 सीट उनकी है। यहाँ से लड़ेंगे, जीत भी सकते हैं। स्पेशली जो राम मंदिर का मुद्दा था वो हल हो गया है। लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी वही। अब अगली सरकार भाजपा ही की सरकार रहेगी। सुनिए, क्या नाम है आपका? आनंद सिंह, कहाँ से हो आनंद? यही अयोध्या से ही हैं। अयोध्या से हैं। अब खबरें आ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकते हैं अयोध्या से। जी जी जी, लड़ सकते हैं और वो जीतेंगे भी। युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। इधर आप जहाँ पे प्रेजेंट टाइम में राम की पैड़ी देख रही हैं, यहाँ 5 साल पहले कोई आने को पसंद नहीं करता था, यहाँ इतना बदबू करता था। उनके आने की वजह से और 3 साल आप और रुक जाइए, पर्यटन स्थल और यहाँ तक कि दिल्ली से बनारस जो मेट्रो ट्रेन सब मतलब जितने हैं, युवाओं को रोजगार भी यहाँ पे मिलेगा उसी। तो जो भी है योगी अब की बार फिर आएंगे। तो सही काम कर रहे हैं योगी। बिल्कुल। कितनी सीटें आ जाएंगी भाजपा की और सपा की, मतलब सारा समीकरण बताएं तो आप बताइए कितनी सीटें किस सरकार की आ सकती, किस पार्टी की आ सकती? पिछली बार 5 यहाँ से निकली थी, अब की बार भी पूरा निकलेगा। हम लोग युवा लोग उनके साथ में ही हैं। अगर 403 सीटें हैं विधानसभा की, तो बीजेपी की कितनी, सपा की कितनी, बसपा की कितनी 2022 के चुनाव? हम लोग तो कोशिश करेंगे, स्पेशली हम लोग युवा हैं, हम भी पोस्ट ग्रेजुएट और हर चीज़ जितना है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम तो चाहेंगे पूरा 403 सीट उनकी आए। योगी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। कितना प्रभाव पड़ेगा अयोध्या पे अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं योगी आदित्यनाथ? यहाँ से लड़ेंगे, जीत भी सकते हैं। स्पेशली जो राम मंदिर का मुद्दा था वो हल हो गया है, तो इसका इन्हें इफेक्ट पड़ेगा। और 3 साल में इधर जो है पर्यटन स्थल और ये सब बनाने जा रहे हैं, इसका भी इफेक्ट उन्हें पड़ेगा। और जो है स्पेशली अभी जो है जनसंख्या नियंत्रण का वो लेके आए हैं, स्पेशली अपने उससे। जी चलिए, आप बताइए आपका नाम। जी, मेरा नाम रवि सिंह है। रवि सिंह, ये बताइए कहाँ से हुआ? अभी अयोध्या से ही हैं। अयोध्या से लड़ सकते हैं योगी आदित्यनाथ चुनाव, कैसा लग रहा है? हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि योगी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। मठाधीश हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, अगर वो यहाँ चुनाव लड़े तो पूरा बहुमत से उनकी सरकार फिर से बनेगी। अखिलेश और मायावती, ये सब पता नहीं लगेगा कहाँ गए। अखिलेश और शिवपाल, इन लोग का घर का अपना वो जो है, जब वही नहीं साल में, तो हम लोग कंफ्यूज खुद हैं किसको चुनाव दे किसको नहीं। यहाँ तो स्पेशली एक है जी योगी जी, तो योगी जी। योगी जी। कितनी सीटें आ सकती हैं विधानसभा में योगी सरकार? बहुमत में सरकार बनेगी। अब सीटें हम लोग तो कोशिश यही है, यही चाहते हैं कि पूरी की पूरी सीटें उन्हीं की हो। पूरी सीट। एक भी सीटें नहीं लेने देनी सपा बसपा? नहीं, कोई सीट नहीं। चलिए, ये आप बताइए, आपका नाम क्या है? सचिन पांडे नाम मेरा। अरे सचिन पांडे जी, ये बताइए, खबरें आ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकते हैं अयोध्या से। अयोध्या की जनता क्या कहना है इस पर? लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी वही। हाँ। कौन कौन से काम प्रभावित किए योगी आदित्यनाथ की जो अयोध्या में की गए? मेन मकसद उनका हिंदुत्व है। उसके बाद मंदिर, यहाँ पे आप देख रही हो साफ सफाई, इससे पहले कितनी गंदगी रहती थी यहाँ पे, ये है। और अत्याचार जो हो रहा था, ये सारा इस लोग से वो ज़्यादा प्रभावित किया है उन्होंने, और इसीलिए 403 सीटें हैं विधानसभा में, तो कितनी सीटें आ सकती हैं बीजेपी की? 350 प्लस होंगी इनकी सीटें। एक तो अखिलेश कह रहे हैं कि हमारी 350 सीटें आएंगी। कोई मतलब ही भी तो वही कह रहे थे कि हमारी बहुमत में बनेगी। कहाँ गए, पता नहीं लगा कहाँ गए। 5 सीटें, पूरी अयोध्या की 5 सीटें भाजपा। तो इस बार तो मायावती भी कह रही हैं कि वो भी आएंगी अयोध्या। वो हाथी चलाएंगी, जाके कहीं हाथी चलाएंगे, वो साइकिल चलाएंगे। अरे उनको ये बताइए कि हाथी पार्क, नींबू पार्क, ये सब बनाए, जितना डेवलपमेंट की है, जितना पैसा हम लोग का खाई हैं, तो नेक्स्ट टाइम भी हम लोग उन्हें अवसर देंगे ये सब करने के लिए। अब की तो नहीं हो पाएगा। युवाओं के लिए काम नहीं करते योगी सरकार, ये तमाम तरीके की चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है, योगी सरकार वैकेंसियाँ इधर निकालने जा रही है, SSC GD समथिंग जो भी है निकाल रही हैं। अब बीच में जो ये लोग खाए पड़े थे, तो अब थोड़ा टाइम तो लगेगा अच्छा होने में ना, तो यही सब है। तो देखिए, ये हमारे साथ अयोध्या से 3 जो युवक थे, ये युवा हैं जो बार बार विपक्षियों की तरफ से कहा जाता है कि युवा बड़ा परेशान है, पर ये जो अयोध्या के 3 युवा हमें मिले, इन्होंने कहा कि सारी की सारी सीटें हम योगी जी के लिए देने के लिए तैयार हैं। और योगी जी अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो ये अयोध्या के लिए सौभाग्य की बात है। और भी युवा हैं सरायूं तट पर, उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि अगर योगी सरकार अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो कैसा रहेगा समीकरण और क्या कहना है अयोध्या की जनता का। चलिए और लोगों से मिलते हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? युवराज श्रीवास्तव। कहाँ से हो आप? यहीं से। यहीं से। अच्छा, ये खबरें आ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकते हैं अयोध्या से। हाँ, जरूर लड़ सकते हैं। हाँ, कैसा रहेगा समीकरण, कैसा अच्छा रहेगा? कैसा फील कर रही है अयोध्या की जनता? बढ़िया कर रही है, बाकी तो जो है बढ़िया कर रही है। मतलब सही है। अगर 2022 के चुनाव आने वाले हैं तो क्या लगता है कितनी सीटें भाजपा की और कितनी सीटें सपा की? सब है भाजपा की। सब है भाजपा की। मतलब 403 जो सीटें हैं वो पूरी भाजपा की? हाँ, पूरी। अब इतना अच्छा काम कर रही है तो पूरी रहेगी ही। मतलब
ये आप बताइए, बार बार पे अखिलेश यादव कहते हैं कि काम नहीं कर रहे, युवा नाराज हैं योगी आदित्यनाथ। तो बेवकूफ़ इंसान है, उससे क्या बात करना। ये बताइए, बार बार पे सपा बसपा कह रही है कि काम नहीं कर रही युवाओं के लिए, युवा आक्रोश में है। ये चीज़ है, जो काम नहीं करते उनको काम दिखाई नहीं देता है, वो तो काम कर ही रही है। वो तो चलिए, आप युवा हैं अयोध्या के, क्या कहोगे योगी सरकार? यही है, अब अगली सरकार भाजपा ही की सरकार रहेगी जी। अयोध्या की जनता साथ है योगी आदित्यनाथ हाँ, जरूर साथ है। इन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ के साथ है यहाँ की जनता। 8 दिन पहले दौरा किया था योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, अयोध्या का, और उसके बाद से ये खबरें भी आने लगी कि अब शायद गोरखपुर की बजाय अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं योगी आदित्यनाथ आने वाले चुनावों के लिए। अयोध्या की जनता से पूछते हैं कि कितना प्रभाव पड़ेगा और कितनी सीटें आ सकती हैं भाजपा की 2022 में। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार वर्मा है। अच्छा वर्मा जी, आप अयोध्या से ही हैं? जी। ये बताइए, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अब यहीं से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनका बहुत खराब ही इस समय रहेगा, उनका जीतने का संभावना नहीं है। कौन जीतेगा फिर? सपा से कोई आएगा या जो है बसपा से रहेगा। सपा बसपा से आएगा? क्यों, क्या है ये बताइए, काम ज़्यादा किया है इसीलिए? सब खराब हो चुकी है। इन्होंने जो है प्रदेश स्तरीय जितने भी हैं, मतलब जो सर्विस करते हैं, उनका इन्होंने काफ़ी शोषण किया हुआ है जी। चलिए, इन्होंने कहा सपा बसपा में से कोई आएगा। आप बताइए स्वामी जी, क्या नाम है आपका? रामनाथ दास। ये बताइए स्वामी जी, किसकी सरकार आ सकती है 2022 में? मोदी जी का आ सकती है। मोदी जी की आ सकती है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, अब इस तरीके की खबरें आ रही हैं। नहीं, मोदी जी आ सकते हैं। मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, योगी जी की तरफ, योगी जी अगर चुनाव लड़े अयोध्या से तो कैसा रहेगा चुनाव का रिजल्ट? सही रहेगा, सही रहेगा। जनता खुश रहेगी अयोध्या की? हाँ, 100% रहेगा, सही रहेगा। सही रहेगा। चलिए, यहाँ पर एक और बाबा है, उनसे पूछते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? अरे हमारा नाम है गदाधर दास। बाबा, ये बताइए, योगी आदित्यनाथ यहाँ से अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, ये खबरें आ रही हैं, आपको क्या लगता है किस तरीके का समीकरण रहेगा? समीकरण रहेगा, देखिए, जहाँ पर धर्म को मर्यादा स्थापित होती है, महात्मा लोग उसी के मदद करते हैं, अनुमोदन करते हैं। जहाँ पर धर्म अच्छे तो रहो, जैसे गीता में लिखा है, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यज्ञस्थान धर्मस्य तदात्मा सृजनमाहम् परित्राणाय साधनाय विनाशाय च दुष्कृतम्। धर्म संस्थापनार्थ है, जो धर्म के अच्छे तरह स्थापन करने के लिए अग्रसर रहते हैं कोई भी दल, चाहे किसी पार्टी का हो, किसी का हो, धर्म के जो अच्छे तरह स्थापन करने के लिए हमारी भारतीय धर्म, जिसके ईमानदार, मर्यादा, शिष्टाचार और लोक रीति व्यवहार अच्छे होता है और समाज की मर्यादा स्थापित होते हैं। जैसे माता पिता के मर्यादा है, गुरु के मर्यादा है, और भाई बंधु की मर्यादा है, स्त्री पुत्र के मर्यादा, अपना अपना सीमा पर जो है। योगी सरकार का कैसा, जनता खुश है अयोध्या की? योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो जोगी उसी के कहते हैं जो साधु है, जो आत्मा से परमात्मा से जोड़ देते हैं और धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए अपने जो परिवार है क्षुद्र, जो जिसके साथ माता पिता भाई बंधु के छोड़ दिया है, तो उन्होंने ये जो समाज व्यवस्था के मनुष्य को जो प्रेम छोड़ा नहीं है, मतलब एक छोटे परिवार के छोड़ करके जिन्होंने विशाल परिवार आ गए, आकर सबको मर्यादा देने लगे। जी, ये बताइए, योगी सरकार आएगी 2022 में या सपा या बसपा? भाजपा के जो सरकार बात नहीं, यहाँ के जनता के जनप्रिय के बात होता है। जनता का जनप्रिय वही हो सकता है जो अपने अपने मर्यादा के कीमत देता है, चाहे हिंदुत्व। तो आपकी नज़र में कौन सा नेता दे रहा है ये सारी चीज़ें, मर्यादा के अकॉर्डिंग चल रहा है? देखिए, अभी हमारी समझ में आता है, जैसे प्रथम यहाँ का चीफ मिनिस्टर कोई भी था, उन्होंने कोई कार्यकलाप दिखाया नहीं, और इन्होंने आदित्यनाथ योगी जी ने कार्यकलाप दिखाए, इन्होंने अयोध्या के निर्माण किया। देखिए, हम सब लोग सूर्य जी में पहले आगे जो चीफ मिनिस्टर रहा था, उनको भी आँख था, वो तो गृहस्थी था, वो तो साधु नहीं था, वो गृहस्थी था, इसलिए देखिए, गृहस्थी होने से वो फायदा अपना उठाता है। चलिए, बाबा जी ने कहा कि साधु संत हैं और वो सही काम कर रहे हैं, और योगी जी ने अयोध्या में सही काम किया है। बाबा जी, पहले तो हम अयोध्या में आए हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, उसको लेकर बात करेंगे। आपसे पहले तो नाम बता दीजिए बाबा।
हमारा नाम है राम सागर बाबा बालक दास। बाबा ये बताइए 2022 में चुनाव आने वाले हैं, अयोध्या की जनता से कैसा रुझान रहेगा? योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। वो लड़ेंगे, जरूर जीतेंगे। बीजेपी सरकार फिर बनेगी, क्योंकि वो हिंदू धर्म का, समाज का सब काम कर रहे हैं, गरीबों का मदद कर रहे हैं, तो उनकी सरकार तो बनना है। अयोध्या से एक तरफ योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मायावती और अखिलेश कह रहे हैं कि हम ब्राह्मणों को साथ देंगे, ब्राह्मणों का कल्याण करेंगे। ये तो सब अपनी अपनी राजनीति बनाने के लिए वो लोग सब बोलते हैं, इसको तो राम ही जान सकते हैं। राम का नाम लिया बाबा जी, अब राम मंदिर बन रहा है अयोध्या नगरी में, राम नगरी में, यहीं पर कैसा लग रहा है आपको? अरे यहाँ तो बहुत सुंदर है, अयोध्या नगरी तो बहुत सुंदर हो गई। जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जब से बहुत सुंदर हो गया है, बहुत सुंदर हो गया। देश विदेशों में इसकी चर्चा चल रही है। हाँ, यही होना ही चाहिए। अभी किस तरीके का काम कर रही है बीजेपी सरकार? मंदिर को लेकर भी पहले निर्णय आ चुका है, 2 साल पहले ही चीज़ें, और अब मंदिर भी बन रहा है। लगातार जो कांग्रेस के साल इतने सारे सालों से डाल रखा था मुद्दा, अब इतने साल डाल रखा है, जब उनकी कृपा हुई तो उनका निर्माण हुआ। अब वो मंदिर बन रहा है, भगवान की कृपा से सब हो रहा है। अभी तक जो पार्टियां नहीं चाहती थी कि राम मंदिर बने, आज वो ये कह रही हैं कि हम राम मंदिर के, रामलला के मंदिर में जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो दर्शन करने जब मंदिर भगवान का बनेगा तो वहाँ दर्शन तो लोग जाएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे किसी के हों। ये बताइए फिर 2022 में कौन सी सरकार? अब जीतेगा तो बीजेपी सरकार का है। हाँ, मायावती तो अपना प्रचार कर रही है, पर जहाँ तक हो सकेगा प्रभु जी की कृपा रहेगी, हिंदू समाज है तो बीजेपी को आना चाहिए। मायावती कह रही हैं कि हम भी ब्राह्मणों का कल्याण करेंगे, अयोध्या जाएंगे। जिन जिन लोगों ने नेतागिरी करते हैं, वो तो अपने सपोर्ट में लाने के लिए सभी को कुछ बोलेंगे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ब्राह्मणों को करेंगे, उनको अपनाएंगे। वो तो सभी अपना अपना सपोर्ट मांगते हैं। हाँ, पर जो अभी तक कुछ किया है हिंदू समाज में, पूरे देश में किया बीजेपी सरकार ने, तो क्या किया, बहुत अच्छा काम किया। देखिए, एक तरफ हिंदुत्व को लेकर बीजेपी इस तरीके से काम कर रही है, योगी आदित्यनाथ अयोध्या में काम कर रहे हैं, कांग्रेस भी अब इस तरीके की बातें कर रही है। जो कांग्रेस कभी ये कहा करती थी कि आतंकवादी हिंदू हुआ करते हैं, तो आतंकवाद तो सब मिट गया बीजेपी आने से। बीजेपी सरकार नहीं आती तो आतंक मिटता नहीं। जब से ये सरकार आई है तब से तो आतंक भी मिट गया, गुंडागर्दी खत्म हो गई। अखिलेश का था वो भी सब खत्म हो गया। उसके ज़माने में गुंडागर्दी होती थी, औरतों को, बहन बेटियों को छेड़ते थे, तो वो भी सब खत्म हो गया है। अब यही अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ गुंडाई कराते हैं उत्तर प्रदेश में। अब तो ये तो उनकी बातें हैं, नेतागिरी हैं। वो तो कुछ ना कुछ अपने बारे में बोलेंगे ही। अपनी अच्छाई करने के लिए दूसरों को कुछ गलत बोलना पड़ेगा, तभी तो उनकी जीत होती है। तो एक दूसरे की लोग बुराई जरूर करते हैं। पर ये जो बुराई की जा रही है योगी आदित्यनाथ की, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा ब्राह्मण या फिर अयोध्या की जनता के ऊपर? जनता क्या सोचती है योगी आदित्यनाथ को लेकर? योगी आदित्यनाथ के ऊपर में ऐसा कोई गलत सोचता नहीं है। ये तो सब कहने वाली बात है कि कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है उनके बारे में कि आदित्य योगी नाथ ने ये कर रहे हैं, दूसरा कुछ करने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो जो कोई भी फैसला करते हैं सोच समझ के अपना ही करते हैं। बाबा, प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, किसकी कृपा रहेगी प्रभु राम की 2022 के चुनावों को लेकर? बीजेपी की रहेगी, श्री राम की रहेगी। श्री राम की। कौन सी सरकार? बीजेपी सरकार।